Hello, friends. In the series of taking up one main question and trying to see different elements and aspects of it, now we are taking up this question today. How far do you agree with the use of self-help groups as instruments of delivery of services and implementation of projects where the government has led to undermining of legitimate authority of PRA? Basically, if I see the construct of the question is not exactly on the lines which is required. The question is not, directly positive. The question must have been asking the complementing role of the PRI and then self-help groups, but it is actually pitching both of them against each other. So that is why undermining word is wrong here. But then since it is asking undermining, so let's see how you have twisted the question. UPSC never uh, have an inherently negative bias within the question, but then here it is a negative bias. So we have to see what you have done. It's a good start. There are two eyes. Definitely, there are two eyes. 73rd Constitutional Amendment Act, and then some concerns exist in the implementation. State governments enjoy the ultimate. True, they are all local body to collect. Okay, fine. They lack real effective powers of good governance. We agree that, but the question is talking about the self-help groups. Here you are talking about the deficiencies and bottlenecks with respect to Panchayati Raj institutions. So that's fine. But then let's see how the question. What is your bringing with respect to the question? This create cooperative federalism rift between them. Them means state and the Yes, local body institution. हाँ जी। पीआरआई इन राजस्थान आपने बताया, चलिए ठीक है, आगे चलिए, अब आगे देखते हैं। फिर आपने अलग से उठाया सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्सपैंड हो रहा है पीआरआई उसका पार्ट है, कैन हेल्प एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, सेवा बता दिया, इज नॉट एन अल्टरनेटिव, वेरी गुड, पीआरआई इज वन नाइस एट ग्राउंड। एंड अगर मैं आंसर लिख रहा होता तो मैं तो शुरू में ही एक वेन डायग्राम बना देता और वेन डायग्राम से मैं बताता कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप और पीआरआई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और ये लाइन बहुत अच्छी है कि दे दिस इज नॉट अ अल्टरनेटिव एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट ओवर पावरिंग ऑल्सो। सो आई थिंक ओवरऑल आंसर ऑन ट्रैक। लेकिन जितनी बॉटलनेक्स इन ए लीनियर मैनर जो शुरू में बताया वो जरूरत नहीं थी। दे आर नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चन। तो तो एक ठीक लिखा है। ये है कि जैसे क्वेश्चन में दो एलिमेंट से बोल रहा है, एसएचजी वाला और एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बाय द स्टेट। क्वेश्चन में कोई एलिमेंट नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में हाउ फार डू यू एग्री बोल रहा है। अब वो बोल रहे सर, लेकिन ये दो एलिमेंट्स थे इसलिए मैंने थोड़े स्ट्रक्चर। ये element नहीं, किसी ने भी किया हो, आपने किया हो, किसी ने भी किया हो, दैट्स व्हाट नॉट वी आर बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट दैट आर वी एड्रेसिंग द आंसर। खत्म, चलो आगे। तो इसमें अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए कम से कम। इनफॉर्मल ग्रुप है सोसाइटी एक्ट में, बहुत बढ़िया, पहले बताया है वो क्या है। स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में माइक्रो फाइनेंस है, बिल्कुल सही बात है। 73rd में बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा ऑन ट्रैक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। शेड्यूल 11 बता दिया, पंचायती राज कैन नॉट टैकल दीज ग्रास रूट इश्यूज, ओ माय गॉड, अलोन। ओ हो, ये एक तरीके से बहुत भारी स्टेटमेंट है कि आप पीआरआई को बोल रहे हो कि ग्रास रूट इश्यू को टैकल नहीं कर सकता। ये बोल के आपने अपने 1.5 नंबर खो दिए। 1.5 मार्क्स आर गॉन, बिकॉज ऐसा आप नहीं बोल सकते। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अलग चीज है, पंचायती राज एक अलग चीज है, ये नहीं बोलना चाहिए था। कैन नॉट, हाउ कैन वी से, हाउ वी कैन से पंचायत आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। लेकिन आप ये मत बोलिए, आप ये कहिए कि ग्रास रूट इश्यू को टैकल करने में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव टू चेंज देयर वे, दे आर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स which self-help group may not be having, but self-help groups are voluntary groups, they are not constitutional or they are not having a kind of a statute जिसके अंदर सेक्शन जो सोसाइटी के अलग अलग हैं सबका रिप्रेजेंटेशन जरूरी हो, ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है। दे आर मोर ऑफ लेस कोऑपरेटिव इन नेचर, बट आई रियली लाइक द वे इट इज पुट अप। संगठन से समृद्धि एम्स फ्रॉम, बहुत अच्छा लिखा, बट पुअर है डिफरेंट रोल्स। आई थिंक वंडरफुल आंसर, बहुत अच्छी कोशिश की। एक लाइन को अगर मैं हटा दूं तो 2.5 to 5 मार्क्स कैन इजीली बी गिवन ओवर है। चलिए नेक्स्ट। इट इज समवट एग्रीएबल दैट यूज ऑफ एसएल एंड इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट लाइक पीएम मुद्रा, बिल्कुल, बहुत, ये भी एक अलग अप्रोच है, बहुत बढ़िया। हैव बीन अंडरमाइनिंग, अच्छा, क्वेश्चन के साथ लिंक लिया, बहुत बढ़िया कि अंडरमाइन कर रहा है, वाह। पीआरआई इज द ग्रास सेस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट हैंड आपने बताया, फिर उसके बाद आपने बताया बेटर एफिशिएंसी बताई, लेकिन फिर आपने बताया ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। 5.1 5.5 एनी काइंड ऑफ स्कोर कैन बी ओवर हेयर। अच्छा कोशिश है, बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स अ वेल गुड अप्रोच एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर। सो द फोकस शुडंट बी मेड टू कोऑर्डिनेट, फोकस शुड बी टू कोऑर्डिनेट बोथ एसएचजी एंड पीआरआई। कैसे, अब देखो बताया नीति आयोग 2024, फिर उसके बाद जो है जीबी जीबी का मॉडल। आई थिंक दिस इज वंडरफुली डन, दिस आंसर इज
द बेस्ट आंसर आई हैव रेड टिल नाउ। चलिए आगे, पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट बता दिया, चलिए चलिए आर्टिकल बता दिया, चलिए आगे चलिए आगे चलिए, सेल्फ हेल्प पंचायत के रोल बता दिए, बहुत बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बता दिया क्या है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद आपने बताया गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात की, स्कीम्स के नाम बताए, बहुत बढ़िया, जनरल एम्प्लॉयमेंट बताई, एक्टिवली पार्टिसिपेट, चलिए आगे चलिए, तमिलनाडु की बात की, और उसके बाद जो है स्टार्टअप की बात की, फंड की बात की, हेल्थ एंड एजुकेशन की बात की, लेकिन वो जो बात हो रही थी कि कौन किसको अंडरमाइन कर रहा है और क्यों हो रहा है, वो कहाँ है आंसर में। तो यानी कि अच्छे फैक्ट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं, एक अच्छा नैरेटिव है, लेकिन क्वेश्चन ट्रैक पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट। So model answer example. ओके, लेट्स सी दैट। In the principle of subsidiarity, highlighting the decentralized, so see the language. So principle of subsidiarity, like जैसे हम कहते हैं कि when we speak about different kind of constitutional जो developments जैसे इनिशिएट हुए हैं, या जो जैसे अब फंडामेंटल राइट्स के साथ भी कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है या कोई और प्रिंसिपल है, ऐसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, यानी कि जरूरी नहीं है इसको लेके आना है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी का मतलब हो गया कि कैसे एक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से नीचे हो सकता है, एंड देन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन एज फार एज पॉसिबल फॉर एफिशिएंट गवर्नमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप पीआई बोथ एक्ट एज टूल्स इन दिस रिगार्ड, यानी दोनों को ही शुरू में लपेट दिया और ज्यादा अच्छा फ्रेज दे दिया। इंक्रीजिंग रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब बाकी 243G बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया कि पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है। ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन लीडिंग टू डुप्लीकेशन बिल्कुल हो रहा है, दोनों अगर सेम काम करेंगे तो होगा। इंक्रीजिंग प्रेस्टीज एंड रेलेवेंस इन द आई ऑफ द पब्लिक हो, मतलब दोनों अगर एक जैसा करेंगे तो प्रेस्टीज और रेलेवेंस की एक पॉइंट है। हाउ वी लुकिंग एट दिस एट ए जीरो सम गेम इज ए नैरो इंटरप्रिटेशन, सो टेक एज अ मोर ब्रॉड वे। चलिए आगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप करता क्या है, दे आर द इनेबलर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि जो पंचायती राज को करना चाहिए वो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको करके दे रहा है, तो पंचायती राज उसको और आगे लेके जा रहा है। मीन्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉल्विंग इशू ऑफ फंड मोबिलाइजेशन ऑफ पीआरआईज, यानी फंड जो प्रॉब्लम पंचायती राज फेस कर रहा है उसको एसएचजी कैसे हेल्प कर रहा है। देन रीचिंग अनटैप्ड रिमोट एरियाज, बहुत बढ़िया, यानी कि दोनों को लिंक करके और ज्यादा अच्छा एक पॉजिटिव रूट निकाला। और उसके बाद जो है जीपीएस डेटा हो गया, लैपटॉप हो गया, टैपिंग वुमेन पावर मोबिलिटी हो गया, मिशन शक्ति, यानी इंप्रूविंग गवर्नेंस आउटकम हैंड इन हैंड। तो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन नेगेटिव है, मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था क्वेश्चन इज नेगेटिव। सो अब देखते हैं कि क्या आपने उसको पॉजिटिव टोन दिया। तो ये जो क्वेश्चन ने पूछा है ये आंसर नहीं लिखा है, यानी जो कैंडिडेट को आता है उसने वो लिखा है, यानी कि जैसा एग्जाम को चाहिए था उसने ऑटोमेटिकली वैसा लिख दिया, वरना क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इतना पॉजिटिव नहीं है जितना ये आंसर पॉजिटिव है, यानी एक सारा जो नोट जिसे कॉन्सेप्ट नोट कहते हैं वो रेडी हुआ, तो उस कॉन्सेप्ट नोट के अंदर ज्योग्राफिकल वायबिलिटी थ्रू रिमोट एरिया, टैपिंग वुमेन पावर, इंप्रूविंग गवर्नेंस, चलिए और नीचे ग्रेटर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, डोमिसिली वॉलंटियर्स, बस हो गया। तो यानी हमने हमने क्वेश्चन से लड़ाई लड़ी, हम क्वेश्चन की सैंक्टिटी को समझ के, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह से जैसा मैंने बोला था ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक the positive vibe and the kind of approach and the kind of fluidity, kind of speed of thoughts, this must be appreciated। देखो अगर हम पीछे चलते हैं दोबारा, चलिए पीछे चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मैं हटा देता हूं, लेकिन उसके अलावा भी जो अप्रोच थी आंसर की वो हमारे इस आंसर में नहीं है। जो हमने ये वाला आंसर पढ़ा जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, तो ये दूसरी दिशा में चला गया। चलिए आगे चलिए और ऊपर चलिए, और उसके पहले जो आंसर था ये आया है, इसने पक्की लड़ाई लड़ी, लेकिन तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आई थिंक दिस इज वेरी वेल एड्रेस्ड, लेकिन और थोड़ा सा बस, मतलब इसमें भी कोई नेगेटिव एलिमेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर एज आई जस्ट सेड अलोंग विद द लास्ट आंसर दैट वी रेड। तो ये भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन और थोड़ा सा पॉलिश और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ये भी अच्छा है, लेकिन ये मतलब कि पूरे डायमेंशंस को नहीं छू पाया जैसे छूना चाहिए, और छोटा भी है थोड़ा सा। चलिए आगे चलिए और आगे चलिए, और जो हमने शुरू में किया वो मतलब कि अब वो तो हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं, हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं, तो उसकी वजह से हम उसको रूट कॉज को नहीं पकड़ पाए। सो दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से। थैंक यू वेरी मच। सो प्रवेश, व्हाट डू यू से, एंड यू कैन बी क्विक। So good initiative been taken by every aspirant, and as far as the third answer is concerned, so a match has been done by the candidate
to meet the demands. नहीं, आपको क्या पल्ले पड़ा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ ना, आपने तो जजमेंट दे दी। ओके सर, तो सर ये आंसर बेसिकली आपसे ये निकलवाना चाह रहा है कि आप क्या करते? अब आप क्या करते, एक लाइन बस में ये बताओ मुझे, एक लाइन में कि मैं ये करता। सर मैं थोड़ा एग्जांपल्स डाल देता, जैसे कि उषा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम डाल देता, सखी का नाम डाल देता। तो जिस तरीके से वो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के काम के लिए जाने जा रहे हैं, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो वो डाल देता मैं। ओके, वंडरफुल, थैंक यू। आंचल? Sir, to avoid negative words and elements. ओके, दिव्या? सर बैलेंस बना के चलना है सर, जो भी चीजें क्वेश्चंस में पूछी गई है किसी के ऊपर ज्यादा हैवी नहीं करना। थैंक यू। मानसी? सर लैंग्वेज पे फोकस और करना है थोड़ा, लाइक जो प्रिंसिपल्स हैं वो, और कैसे क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड डायरेक्टली एड्रेसिंग द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। औशिक? द कोडिफाइड वर्ड, मॉडिफाइड उसको अगर यूज कर सकते हैं, अगर तो ब्रॉड सेंटेंस को छोटा करने के लिए, और जो कनेक्टिविटी होता है जो सेंटेंस के बीच में, हेंस दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम, ऐसे वर्ड जो होता है, हाँ, बहुत तो अच्छा। वैसा अपना आंसर भी लेके आ सकते हैं, ताकि लेके आना दो है। आर्गुमेंट के बीच में कनेक्टिविटी, दो सेपरेट Thank you. Good point. Thank you very much, and wishing all of you all the best. And I'm really happy that you're picking up. You have a belief, you have confidence, and I'm sure this is going to help us in the longer run, because there is no substitute to confidence, self-belief, and clarity of thought. Thank you.